तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि अगर हमें चंडीगढ़ से नैना देवी जाना हो तो उसका क्या रास्ता है बस से जाने के लिए। वैसे तो टैक्सी से भी जा सकते हैं, बट आज हम देखेंगे कि बस से कैसे जाएंगे। तो ये है सेक्टर 43 चंडीगढ़ का बस स्टैंड। यही हमको थोड़ा सा फूड जॉइंट्स है जाने से पहले, अगर आप जाना चाहें कुछ खाना चाहें तो अभी हो रहा है 6:40। जैसे एयरपोर्ट पे आता है और रेलवे स्टेशन पे आता है, यहाँ सारी डिटेल आ रही है कि कौन सी बस किस नंबर की, किस रूट की, कहाँ पे कितने बजे जाएगी। वहाँ पे एसी वेटिंग हॉल है और वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटी भी है। और यहाँ पे ये सारी बसें लगी हुई हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर किधर। यहाँ पे ऐसे काउंटर के बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे ये बद्दी, नयागढ़, सिसवा, मुल्लापुर, ये काउंटर नंबर 34 है। इस तरीके से सभी काउंटर की डिटेल दे रखी है। ये कसौली धर्मपुर जाने के लिए, शिमला चैल जाने के लिए हमें देखना है नैना देवी। तो यहाँ पे ये नीली रोशनी की वजह से पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये यहाँ से जो जाने वाली है वो है 14 और 15 नंबर काउंटर है, वहाँ से ये मिलती है। ये नैना देवी की है बस, और दिख नहीं पा रहा है। ये बस 7:15 पे चलती है ये बस। 8वें नंबर का सीरियल नंबर है। 7:15 पे चंडीगढ़ से नैना देवी। ऑर्डिनरी बस है, वॉल्वो वगैरह नहीं मिलेगी, बट चलेगा। जब इस बोर्ड को मैं चेक कर रहा था तो एक चीज़ तो मेरे को समझ में आई कि ये जो काउंटर नंबर 14-15 वाला है, जहाँ से नैना देवी की बस जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 7:15 बजे का। और कहीं पे मुझे गाड़ी की डिटेल समझ में नहीं आई। मैं भी शायद नंगल वगैरह जाती हूँ, वहाँ से चेंज करना हो, बट वो तो एक बहुत लंबा रूट है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको जाना है, नैना देवी जाना है चंडीगढ़ से, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है सवेरे 7:15 बजे का। तो इस ये वाला स्पॉट होना चाहिए जहाँ पे वो बस आनी चाहिए, और यहाँ पे इस काउंटर पे उसका टिकट मिलना चाहिए। तो इस वक्त दिसंबर का मौसम है, और दिसंबर में आप देख सकते हैं, मतलब इस वक्त जैसे 6:45 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो इस वक्त कितना फॉग है आप देख सकते हैं। टेम्परेचर भी इस वक्त करीब करीब 10 डिग्री के आसपास है, 9 से 10 डिग्री के आसपास। काफ़ी ठंड का टाइम है। यदि दिसंबर में आए तो पूरी तैयारी के साथ आएँ। काउंटर नंबर 14 और 15 यहीं पे टिकट मिलनी चाहिए। अभी तो बस नहीं आई है, अभी बस को लगने में टाइम लगेगा। तो टाइम हो गया है करीब करीब 7 बजे के आसपास, और 40 नंबर काउंटर और आप कह सकते हो पोल, अभी तक तो बस नहीं आई है। रोशनी थोड़ी सी पहले से बढ़ गई है। चलिए हम तो 7:15 बजे का टाइम के टारगेट के हिसाब से ही प्रिपरेशन करके आएँ, और उसी हिसाब से ही वेट करते हैं। आप भी अगर प्लान कर रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा पहले तो यहाँ पहुँच ही जाइए। बैठने का पूरी व्यवस्था है, पानी हो या वॉशरूम हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। साफ़ सफाई है, अभी यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही थी। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब आती है बस। ये है वो बस जो 14 नंबर काउंटर से जाती है नैना देवी। यहाँ पे पंजाबी में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ये आपको आइडिया लेना पड़ेगा, हिंदी में नहीं लिखा है। तो सवेरे 7:15 बजे ये जाती है। चलिए सीट संभालते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। मंदिर के पास जो बस स्टॉप है वहाँ पे पहुंच गए हैं। टाइम हो गया 11 बजे। हम लोग वहाँ से चले थे 7:15 बजे। तो अब हमें जाना है ऊपर, तो आगे देखते हैं। हाथ धो के जाना सर, हैंड वॉश कर लो। पहली पौड़ी है माता की, हाथ धो लो।
यहाँ से अभी तक हम आए हैं और ये है मंदिर की पहली सीढ़ी। यहाँ से मंदिर की एक्चुअल सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। तो ये टाइमिंग ज़रूर नोट कर लें आप जब भी यहाँ पे आएँ कि मंदिर की समय सारणी क्या है, टाइम टेबल क्या है। मंदिर खुलने का समय मंगल आरती सवेरे 4 बजे की, श्रृंगार आरती 6 बजे, फिर दोपहर की आरती और भोग 12 बजे, और उसके बाद फिर शाम की 6:30 बजे और रात्रि की 9:30 बजे। मंदिर बंद होने का समय है रात को 10 बजे और रविवार को मंदिर सवेरे 3 बजे खुलता है, ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नैना देवी के मंदिर पे, और ये नैना मंदिर का द्वार है। यहाँ पे आसपास कढ़ा प्रसाद वगैरह मिलता है और यहाँ से आप फूल ले सकते हैं और प्रसाद चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। मैंने भी लिया है चढ़ाने के लिए प्रसाद। तो अब चलते हैं आगे। ये जो पीतल की जो लाइनें लगी हुई हैं, पाइप लगे हुए हैं, इसकी चौड़ाई सिर्फ इतनी है कि मुश्किल एक हेल्दी इंसान निकल सके। आई थिंक इसी टाइप की रेलिंग की ज़रूरत है दिल्ली एयरपोर्ट पे, जहाँ पे लोग आके रिक्वेस्ट कर करके आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग तो बिना रिक्वेस्ट करे आगे निकल जाते हैं, बट ये अरेंजमेंट अच्छा है। ना तो कोई रिक्वेस्ट ही करेगा और ना ही लाइन कूद के आगे ही जा पाएगा। तो ये गणेश जी का मंदिर है सबसे पहले, और बजरंगबली महाराज का, और ये है भैरव जी का। ये पीपल का पेड़ बहुत प्राचीन है। अभी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं दरवाजे खुलने का, द्वार खुलने का। भजन चल रहे हैं इधर। आप सब ये भजन सुनिए। तो दर्शन तो हो गए हैं और बस अब एक छोटी सी परिक्रमा, उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे चढ़ाया जाता है नारियल। तो अंकल जी, ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा किस चीज़ के लिए है? ये उसी के लिए ना, जिस चीज़ की बलि देते थे, ऐसे लाते थे, बलि देते थे। हाँ। अच्छा, पहले पैरों या को किसी देवी देवते की बलि देते थे। अच्छा, ओके, भैरव की बलि देते थे। तो फिर ये कब बंद हुई है? ये तो गुरु गोविंद सिंह के समय से बंद हो गया।
तो 48 दिन पाठ किया था उन्होंने? उन्होंने यहाँ पर 48 दिन पाठ किया। अच्छा, उसके बाद फिर ये बंद हुई है? उनको बोला था मैं तूने औरंगजेब का मुकाबला करना जीत सकता है, हाँ। माता ने वरदान दिया, अच्छा, बलि देनी है। अच्छा, उन्होंने बोला मैं नहीं, अत्याचार से अच्छा, 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 बरखा में बलि नहीं दूंगा। अच्छा, इसलिए वो उनके साथ काली चलती थी। अच्छा, इधर किसी ने बताया कि मैं पंडित लोग किसी विद्वान ने हाँ, कि आप भी पूजा करो, नैना देवी है आपकी अच्छा, मदद करेगी। ओके, तो थोड़ा सा पीछे रह गए वो, अच्छा, 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 तो फिर यहाँ की प्रथा बंद हो गई। अच्छा। तो अंकल जी ये बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे बलि दी जाती थी और इसी द्वार पे बलि दी जाती थी भैरव या और देवी देवताओं की। तो फिर बताए जो गुरु गोविंद सिंह जी, अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर यहाँ 48 दिन पाठ किया था, अंग्रेज़ों को हराना चाहते थे। तो फिर माता ने कहा कि आपको बलि देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मैं बलि तो मैं नहीं दूंगा। तो लेकिन उन्होंने पूरी पूजा करी, पूरा पाठ किया, उसके बाद उनके ऊपर कृपा भी हुई माता की। तो ये स्टोरी है इस द्वार की। धन्यवाद अंकल जी। ये है वो द्वार जहाँ पे बलि दी जाती थी और फिर बाद में रोक दी गई। मुझे मालूम नहीं था कि ये इसके पीछे की क्या एक कहानी है, तो वो एक अंकल जी ने बताया। तो चलिए, अब दर्शन भी हो गए, अब चलते हैं। तो दर्शन हो गया पूरे, और अब वापसी का रास्ता। इस बार दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। पहले तो इसी रास्ते से आया जाता था। यहाँ से ये पहाड़ दिखाई देते, बहुत सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और वो हमें नीचे जाना है बस स्टैंड तक। चलिए शुरू करते हैं। वापसी में 1:45 बजे ये बस मिल रही है चंडीगढ़ के लिए, तो इसमें सवारी कर रहे हैं। ठीक 5:17 या कह लो कि 5:30 बजे यहाँ बस ने हमें वापस चंडीगढ़ उतार दिया है। तो ये था पूरा सफ़र हमारा चंडीगढ़ से नैना देवी और नैना देवी से चंडीगढ़ वापस। तो सवेरे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 7:15 बजे और 5:15 5:30 हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, करीब 10 घंटे का सफ़र रहा। बहुत आराम से किया, इसके लिए कहीं पे भी कुछ भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। बड़े आराम से दर्शन हुए, आराम से सीट मिली। तो अगर आपने भी प्लान करना है तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं कि सवेरे 7:15 बजे की बस पकड़िए यहाँ से, और वापसी के लिए दर्शन करने के बाद 1:45 बजे की बस। तो फिर चलिए, फिर मिलेंगे फिर किसी अगले सफ़र पे।